हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। श्राद्धों के दिनों में हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनका आभार प्रकट किया जाता है। हिंदू धर्म में यदि पितृ तृप्त होंगे तो वह अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, ऐश्वर्य और धन समृद्धि बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्वजों का श्राद्ध संस्कार व पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रियजनों को श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की भी परंपरा है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से है। पितृपक्ष जब प्रारंभ होते हैं तो पितरों की प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार किसी के पूर्वज की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित किया जाता है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक में ले जाता है। अगली पीढ़ी का व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घर में रहती हैं, जब तक कि सूर्य अगली राशि में प्रवेश नहीं करता है। वृश्चिक और यह एक पूर्णिमा है। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंधेरे पक्ष में पहली छमाही में पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे। श्राद्ध से संबंधित जब एक कथा महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने के कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने इसकी स्मृति में कभी कुछ भी दान नहीं किया और संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। के संस्कार: जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले ही शुद्धिकरण कर लेना चाहिए और धोती पहनने की अपेक्षा की जाती है। वह दरभा घास की अंगूठी पहनते हैं, फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्राद्ध आमतौर पर नंगे सीने से किया जाता है, क्योंकि इसके दौरान उनके द्वारा पहने गए पवित्र धागे की स्थिति को कई बार बदलना पड़ता है। श्राद्ध में पिंडदान शामिल है, जो पिंडों के पूर्वजों मतलब पके हुए चावल और जौ के आटे के गोले, घी और काले तिल के साथ एक प्रसाद है, जिसे भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है। इसके बाद विष्णु मतलब दरभा जो घास होती है, एक सोने की मूर्ति या शालिग्राम पत्थर के रूप में और यम की पूजा की जाती है। भोजन की कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौवे को दिया जाता है। कौवा को यम या पूर्वजों की आत्मा का दूत माना जाता है। एक गाय को, एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इसके बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं। संक्षिप्त नारद पुराण पृष्ठ 120 में भी इसका उल्लेख किया गया है और मार्कंडेय पुराण 14:3-13 में वर्णित इस चमत्कारी पितृ स्तोत्र का
नियमित पाठ करने से भी पितृ प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। अमूर्तानां च मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानानीनां योग्यचक्षुणाम्। अर्थात जिसका तेज सब और प्रकाशित हो रहा है, जो ध्यान परायण तथा योग दृष्टि संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ।